खबरों में आगे बढ़ते हुए बात है भोपाल की, जहां सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। ये दावा किया गया है आरएसएस की रिपोर्ट में, पुराने शहर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। संघ की जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि पुराने शहर से हिंदू पलायन कर रहे हैं। आरएसएस ने मध्य क्षेत्र में समस्या की पहचान की थी। 103 तरह की समस्या जिनकी पहचान हुई थी। पुराने शहर में हिंदुओं का पलायन सबसे बड़ा मुद्दा, और सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है कोहे फिजा इलाके से। मध्य भारत प्रांत के संघ चालक अशोक पांडे ने इस संबंध में बयान दिया कि हिंदुओं का पुराने शहर से पलायन हो रहा है। देखिए, राजधानी भोपाल से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण खबर है। पलायन कर रहे हैं हिंदू, यह दावा हुआ है आरएसएस की रिपोर्ट में। एक बड़ा खुलासा। उसको रोकने की कोशिश है कि सुरक्षा का भाव आए, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भागो मत, बेकार में भय पैदा मत करो। आप हो रहा है ना, आपको भी मालूम है, कोई फिजा खाली हो गया है, कुछ कुछ जगह से हो रहा है, एकोमोडेशन हो रहा है सब जगह। जैसे कुछ बस्तियां हैं जहां संघ के लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कोई समाज उनको परेशान कर रहा हो, अनावश्यक आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। कई जगह सब लोग बड़े सहचर्य भाव से, आत्मीय भाव से भी रह रहे हैं। इसलिए कारण कहीं किसी घटना को घटित होने का भय आप अपने मन में पाल के और अपन आतंकित रहने लगे, ऐसी आवश्यकता नहीं है। और हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, संघ चालक अशोक पांडे जो ये कहते हैं कि आतंकित होने की जरूरत नहीं है, भय के कारण पलायन नहीं हो रहा है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि हाँ, पुराने भोपाल से पलायन हो रहा है। देखिए, ये बड़ी चिंता संघ ने जताई है। एक सर्वे रिपोर्ट आई, इसमें 103 समस्याओं को उजागर किया। इसमें सबसे बड़ी समस्या राजधानी भोपाल की जो है वो पुराने शहर से हिंदुओं के पलायन की है। इसमें यदि हम सिंधी कॉलोनी की बात करें, टीला जमालपुर की बात करें, शाहजहानाबाद के आसपास के इलाके की बात करें, कोहे फिजा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कोहे फिजा इलाके की, जिस इलाके में मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ पर खासतौर से सिंधी, पंजाबी और जैन समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन जो पहले आबादी थी वो अब बहुत कम हो चुकी है। और शायद यही कारण है कि संघ की चिंता भी है। कुछ लोग भी हैं, मैं इस वक्त कोहे फिजा में भी हूं, उनसे बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले एक अनुभवी वरिष्ठ नागरिक मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके का सर्वे आया कि पहले 70 से 80% हिंदू थे, खासतौर से जैन, सिंधी और पंजाबी, लेकिन अब आबादी कम हो रही, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? जब शुरू में सभी लोग यहाँ आए और उन्होंने रहना शुरू करा, तो इस कॉलोनी का जो स्वरूप था वो बहुत ही अच्छा था। एक पॉश कॉलोनी मानी जाती, सब और संभ्रांत लोग यहाँ रहते थे। धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलने लगा। यहाँ मल्टी स्टोरी की परमिशन दे दी गई, छोटे छोटे फ्लैट बनने लगे, तो सभी तरह के छोटे तबके के भी लोग आ गए जिनकी इतनी आर्थिक, लेकिन उससे क्या है कि जो हमारा बैलेंस था वो बिगड़ गया। उसमें क्या हुआ कि जब बैलेंस बिगड़ा तो कुछ दूसरे समाज के लोग थोड़े ज़्यादा आ गए, तो हिंदू समाज के जो लोग थे जिनका ऐसा एक नेचर सा होता है कि इनके साथ उनका रहना, थोड़ा जो क्रियाकलाप, इस वर्ग के लोग ज्यादा आए हैं जिससे आप लोगों को समस्या हुई? आप समझते हैं जो इस जो जिनका आपने नाम लिया, हिंदुओं का, सिंधियों का, जैनियों का, उसके अलावा जो एक ही वर्ग समुदाय जो बचता है जिसको विशेष समुदाय बोलते हैं अपने यहाँ, वो समुदाय के लोगों का जब यहाँ जमा हुआ, जब उनका यहाँ आना शुरू हुआ, तो ये नेचुरल होता है उनके साथ सब आदमी का रहना, वो स्वतः ही जाने के प्रयास करता है। तो इस तरह से कुछ ऐसा हुआ कि इस तबके के लोग जो है वो धीरे धीरे, क्या घटनाक्रम होते हैं जिसकी वजह से लगातार यहाँ पलायन हो रहा है? यहाँ पे सब यही है कि यहाँ पे एक तो नॉनवेज की दुकानें काफ़ी खुल गई हैं। लोग बाग अपना नए नए बच्चे आ रहे हैं जो मल्टी बनने में, जो एक एक फ्लैट के 1 BH के फ्लैट आ गए हैं, उनमें रहने लगे हैं। तो वो रात को 12-2 बजे कहते हैं, बाइक स्टैंड कर रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं कोनों में खड़े होके। मंदिर आने जाने में शाम के टाइम बड़ी दिक्कतें भी होने लगी हैं। पहले कितने परिवार थे जैन परिवार? पहले जैन थे करीब 175 से, तो 200 थे, 200 के आजू बाजू थे अपने यहाँ। और आज बने 40 से 50 बचे, 40 से 50 परिवार बचे। क्या वजह है आपके समाज के लोग जहाँ से गए? बस यही है, थोड़ा वो क्या एक्चुअली नॉनवेज वगैरह का, और ये जो ये कारण बताएं यही हैं बस। कौन से वर्ग हैं जो खासतौर से वो एक ही वर्ग वगैरह ज़्यादा करते हैं। समुदाय जिसको आप बोलते हैं, एक्चुअली क्या है, उनको रात में ही क्रियाकलाप करने में मज़ा आता है। जैसे हमारे घर के नज़दीक ये पार्क है, कहने को तो वो पार्क है, उन्होंने उसको पूरा फुटबॉल का ग्राउंड बना रखा, और रात को 12-1 बजे तक जोर जोर से चिल्लाना, आसपास के लोगों का सोना मुश्किल कर दिया। उनको उसमें मज़ा आता है, अब हम लोगों का जीना मुश्किल है। हमको तो दिन में अपने कार्य करना, रात सोने के लिए शांति से होती, उनको मज़ा आता है रात में सारे ऊधम करने। फिर वो बैठते हैं, सिगरेटें पीते हैं,
चीजों को तोड़ दें। बिल्कुल आप सूरज, और पार्क देखिए देखिए, ये 1 महीने पहले पार्क का बहुत पूरा सी बातें रिनोवेशन इनकी ओर से, रहवासियों की ओर से बताई गई हैं, जिसके कारण यहाँ से पलायन हो रहा है हिंदू समुदाय का। आप बातचीत जारी रखिए अपना, लेकिन ये अब गंभीर विषय होता जा रहा है, चिंता का विषय होता जा रहा है कि पुराने भोपाल से भी हिंदुओं का पलायन हो रहा है।